अगर कोई हमारी बेल बजा दे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब। आज सुबह हो चुकी है, मैं उठ गई हूँ और बज रहे हैं 8 और पीछे चल रहा है व्लॉग जो हम देखते हैं। बाहर जाती हूँ और नीतू ने कर दिया पोछा झाड़ू। मैं किचन में आ गई हूँ पर अच्छा ये काम कर रही है, कर ले बहना। छोले मैंने रख दिए हैं, लाइट पता नहीं किधर से आ रही है। छोले मैंने रख दिया, गोलू अभी उठी नहीं, उसको चाय बना के देती हूँ, चाय दूँगी तो वो उठ जाएगी। गुड बच्ची हमारी। और पहले से कमर में फ़र्क है, होती है दर्द सुबह उठने पे, फिर ठीक हो जाता है। और अभी देखते हैं आगे आगे क्या होगा। नीतू काम करेगी, उसके बाद मैं टिफिन बनाऊँगी, उसके बाद फिर उसको दूँगी, वो ऑफिस जाएंगे और एज यूजुअल मैं दोबारा सो जाऊँगी। बट यार आजकल गर्मी आ गई तो नींद भी कम हो गई है ना नीतू? हाँ, कम हो गई। अब इतना दिल नहीं करता। कल रात को तेरे जीजू भी सोया आराम से 12 बजे, ऑफिस से आके सोए नहीं, 12 बजे सोए। मैंने कहा गर्मी हो गई ना, इसलिए इसके चक्कर में नींद नहीं आई। मैंने यही बोला, मैंने कहा आज बड़ी लेट सोए। तो कह रहे यार गर्मी आ गई ना, सर्दियों में होता है कंबल घुसते ही आलस आ जाता है। अब मैं और गोलू दीदी तो पता नहीं कितने बजे सोए, मैं सोई हूँ, मैं सोई होंगी 3 साढ़े 3 बजे और 7:30 बजे उठी। तू आई है तो मैं उठी। मैं तो इसलिए आ गई, मेरा खाना वाना बनाते ना दीदी। हाँ सही किया, सफाई हो जाती है और बर्तन भी हो जाती है तुम्हारी। बिल्कुल। 1-2 बजे सफाई हो तो गई। नीतू पहले हमारे साथ ही रहती थी, अभी क्या नीतू की मम्मी गई है, जब आई तो हमारे से आ गई। वो तो हमारा घर है, जब मर्जी आ गई। बिल्कुल। बस नीतू काम कर ले, उसके बाद हम मिलते हैं। व्लॉग बनाना भी बड़ा जरूरी है, नहीं तो सुबह की गुड मॉर्निंग ना करो, ऐसा लगता है आप लोगों से अभी तक मिले नहीं है। और बीच में गोलू दीदी की तबीयत खराब थी तो हमारा रह गया व्लॉग ना। हाँ, बीच में। हाँ तो चलिए अब मैं जाती हूँ तड़का लगाने छोलों को। जल्दी बना। हिंदी में क्या बोलते हैं, छोक लगाने। हमें भी तो खाने हैं। हाँ तुझे भी खाने हैं, चल ठीक है लगा रही हूँ। मेरे को जाने दे, फिर बोलेगी कि पोछे पे चढ़ गए। चलिए गाइस तो शुरू करते हैं। आई डोंट लाइक मोस्ट टी बनाना, बट मुझे बनानी पड़ जाती है, पता नहीं क्यों। नीतू चाय पिएगी? चाय है? टाइम हुआ है, रुक जा बताते हैं। बना चाय रखती हूँ और साथ में प्याज छीलती हूँ, उनका तड़का रेडी करती हूँ। बने रहे हमारे साथ। चाय मेरी रेडी हो चुकी है, गोलू को दे दिया है, तेल चढ़ा दिया है, प्याज कट गए हैं। मैंने आपको कहा था ना ऐसे प्याज काटा करो। ये प्याज जो है मैं हर खाने में ऐसी प्याज डालती हूँ। बर्तन लगाने अभी लगा देंगे, टमाटर ग्राइंड कर देंगे, टमाटर और लेंगे क्योंकि छोले हैं ज़्यादा। तो बने रहे हमारे साथ, देखते हैं कि आगे आगे और हम आपको क्या दिखाते हैं, क्या करते हैं। जो भी करेंगे आपके साथ करेंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं हमारी इंस्टा फैमिली के, कनाडा से हैं और भी पंजाब से भी है, यूपी से, लखनऊ से। वो लोग बोलते हैं कि दीदी आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग डाला करो। हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग डालेंगे। अब कोई नागा नहीं होगा, बिना नागा ब्लॉग डालेंगे। बस आप लोग ऐसे प्यार बनाए रखें फॉलोअर्स का अपना। और फैमिली हमारी जितनी अच्छी फैमिली इंस्टाग्राम पे बन गई है, उतनी अच्छी फैमिली अगर यूट्यूब पे भी बन जाए तो दिल खुश हो जाएगा। बस ऐसे ही प्यार देते रहें। और बहुत जल्द हमारा Q&A आने वाला है, शायद इसी व्लॉग में हम अपना Q&A भी दे दें नामों के साथ। और मैं कहूँगी कि आप लोग हमें कमेंट किया करें, लाइक किया करें, हमसे सवाल किया करें, कमेंट्स की पूछा करें, तो हम आपके जवाब दिया करेंगे। बने रहें हमारे साथ। The next day. तो गाइस आज चल रहा है घर में सफाई अभियान, जो हम दोनों बहनें मिलकर कर रही है। और नीतू भी आ चुकी है, वो अपने काम पे लगी हुई है। तो अभी दीदी ने जैसे पूरी अलमारी, हम लोगों ने सर्दी के कपड़े जो थे ना अंदर करने वाला टाइम हो गया। और जब सर्दी जाती है ना और गर्मी आ जाती है प्रॉपर, तो आपको पता चलता है कि घर में कहाँ कहाँ मिट्टी जम गई है। तो अभी मैं इसीलिए कर रही थी थोड़ी सी डस्टिंग, और दीदी ने अभी सारे ड्रॉर ड्रू संभाल दिए। अभी सिर्फ मैं ये वाले और कबर्ड्स लगाई है। हाँ, और मैंने जाके जहाँ जहाँ मिट्टी थी वहाँ से थोड़ी थोड़ी डस्टिंग कर दी है। और बाहर धुल रहे हैं कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे, तो उनको धोना भी एक बहुत ज़्यादा टास्क हो गया था। तो एक हमारे यहाँ पे थोड़ी सुखाने की जगह थोड़ी लेस है, तो हमें अंदर ही सुखाने पड़ते हैं कपड़े, तो इस चक्कर में भी थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो रजाइयाँ शजाइयाँ आप धुल के जाएंगी अंदर, क्योंकि अब आ गया चादरों का मौसम, पक्खे चलने लग गया। हमारा फैन अभी भी चल रहा है, पक्खों का मौसम आ गया है। आपके किचन के कलर, अरे यार मैं ये ढूंढ रही थी, पता है तो हाँ कोई नहीं। और इसी के साथ कहीं कहीं जब आप सफाइयाँ करते हो ना, ये जो हम जब 5 स्टार होटल जाते हैं और जो सामान चोरी करके ले आते हैं, दिस इज नॉट चोरी,
ये होता है जो हम ट्रैवल के टाइम पे जैसे मिल्क पाउडर वगैरह होता है। तो तुम हाँ। सारा ही उठा के नहीं सारा नहीं होता ये। मैं तो उठा लाती हूँ भाई। तो क्यों उठा के लाते हो? मैं पैसे देती हूँ। तो चोरी क्यों बोला? 3000 वाली चीज के 15,000 पे 12,000 पे देते हैं, और हम सर्दियों में जाते हो तो पूल भी यूज नहीं करते, जिम तो हम वैसे यूज नहीं तो करते। फिर चोरी क्यों बोला? मतलब वैसे मेंटालिटी। मेंटालिटी, ये मिडिल क्लास मेंटालिटी जिसका करना हमने कुछ नहीं होता। नहीं करेंगे ना। क्या करोगे इसका? इतना यार ये सारा मेहमान सामान। मुंह ना कॉफी पिलाओ। देखो यार हमारे घर में ना कॉफी वैसे भी पड़ी होती है, चीनी वैसे भी पड़ी होती है, पाउडर शुगर, ठीक है, ग्रीन टी वैसे भी पड़ी होती है, और जब भी अचार वैसे भी पड़ा होता है, और दूध पाउडर की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि एक्चुअल दूध डल गया था घर में। तो मुझे समझ आता है कि ये उठा के और लाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, आप जब ट्रैवल करने जाते हो तब आपको आप 5 स्टार, आप लोग 5 जब आप ट्रैवल करने जाते हो ना तो कॉमन सी बात है, जो इंसान 5 स्टार में रुकेगा तो वो रास्ते में रुक कर खाना पीना भी खा सकता है, तो फिर ये क्यों उठाया जाता है? और 5 स्टार में दोबारा मिल जाता है। हाँ, और 5 स्टार में दोबारा मिल जाता है। तो मुझे ये बता दो, ट्रैवल के टाइम पे भी काम नहीं आता ये गाइस, तो उठाने का कोई फायदा नहीं है, मत उठाया करें। अगर आप भी उठाते हो तो मत लेना। मैं क्यों उठाती हूँ? ये ना मैं अपने भाई बंधुओं के लिए उठा लेती हूँ। कैसे भाई बंधु? जैसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल है जो तुमको खुश कॉफी होते हैं बांटोगे? चीजें देख के। हाँ, मतलब कुछ नहीं होता, पर ये छोटी छोटी चीजों में ना इंटरेस्ट होता है बहुत ज्यादा। एक्साइटमेंट लेवल होती है, किस चीज की होती है मुझे भी नहीं आज तक समझ आई। और इसी के साथ मैं बोल रही थी कि जब आप काम करने जाते हो ना तो आपको घर के कोने में ऐसी ऐसी छोटी छोटी दवाइयाँ दिखती हैं जो आधी एक्सपायर होती हैं, जिनके नाम नहीं आपको पता होते, कटआउट्स में होती है और पता ही नहीं होती है किस चीज की दवाई है, और हमारे हर कोने में से दवाइयाँ निकलती है। क्या आप लोगों के घर में से भी निकलती है तो बताना। हाँ, तो मैंने फिर फेंकी जाती है वो, उनका कुछ नहीं होता। मैंने बताया कि अब आप जब भी दवाई लेकर आओ तो उसके साथ उसका नेम, किस चीज की दवाई है वो, और उसकी एक्सपायरी डेट कागज पे लिख लो, उसी लिफाफे में। हाँ, और मैंने तो एक और चीज कर लिया कि मेरे पास थी वो वाली डबल टेप, तो मैंने डबल टेप के आगे लिख दिया किस चीज की दवाई थी और वो टेप चिपका दी दवाई के ऊपर। उनके काम दुनिया भर के हैं। तो गाइस हमारी नीतू आ गई है खर्चों से परेशान। ये बता रही है कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि आधी जनता पागल हो गया है लिटरली। कल हम लोगों ने यही देखा कि भाई साहब छोले, चिट्टे छोले, काबली छोले 200 रुपए किलो, मतलब चिकन को टच कर गए हैं, और पनीर भी आएगा इतना ही है, मतलब क्या खाए इंसान। और गोभी, भिंडी 80 रुपए किलो, मतलब देखने वाली बात है। अगर आप लहसुन 100 रुपए किलो, लहसुन जैसी चीज जो मसाले में डलती है वो भी 100 रुपए किलो। मिर्च, इतनी सी मिर्च देते हैं आपको, 20 रुपए की इतनी सी मिर्च देते हैं, और उसमें भी भाव खाते हैं कि ये इसके तो हम 30 लेते हैं, आपको 20 में दे दी करके। तो यहाँ पे चलो इसी दुख के साथ हम लोगों ने मैंने माइक्रोवेव तो कर दिया है यहाँ पे साफ, और ये वाले थोड़े से रैक्स जो है आप लोगों को मेरे ब्लॉग में हमेशा दिखते हैं, थोड़े से सोच रही हूँ थोड़े से सेट कर दूँ इनको। सेट क्या करना है, इनकी भी धूल मिट्टी साफ होगी क्योंकि घर में ज़्यादा जगह ही नहीं है सामान रखने की, तो कहीं ना कहीं तो अब सामान रखना ही है ना। हमारी यहाँ पे आलू की सब्जी भी रेडी हो चुकी है। ये चिकन के फ्लेवर में बनाती हूँ मैं, जब आप खाते हो तो इसका फ्लेवर चिकन का आता है, पर होते असल में ये आलू है। तो गाइस यूजुअली ये काम नीतू करती है, बट आज मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर देती हूँ क्योंकि आज नीतू थोड़ा काम कर रही थी। और अब क्या हो गया ना, अब गर्मी आ गई है ना, तो ज़्यादा वार्म चीज़ें पसंद नहीं आ रही है बिल्कुल भी, और इससे साफ़ नहीं हो रहा है। किचन टॉवल से कभी साफ़ नहीं होता है। ये ना मैंने एक वेबसाइट से 500 रुपये का मंगाया था, अब तो शायद इसके रेट सस्ते हो गए हैं, बट जब ये नया नया निकला था तब मंगवाया था। पर मैं बताऊँ तो ये इतना ज़्यादा यूजलेस है ना, ये कुछ नहीं करता, खुद ही गंदा हो जाता है बस। तो इससे बेटर रहता है कि आप खुद ही किचन टॉवल लेके इसको साफ़ कर लो। अखबार से कर, हाँ, अखबार से कर लो यार। अखबार से बहुत बढ़िया रहता है दीदी। हाँ सही कह रही है, अखबार से, अखबार से बहुत बढ़िया है। वही अखबार से कर लो या वैसे कर लो। ये चीज़ें ना ये लाइनें भी छोड़ देती है बीच में, और अजीब सा हो जाता है, गंदा मटमैला सा हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि मैंने इसको साफ करने की कोशिश नहीं करी, इसको बहुत बार साफ कर चुकी हूँ मैं, बट इसका शक्ल ही ऐसी हो चुकी है। ऑलमोस्ट घर का सारा काम हो चुका है, रूम एकदम क्लीन हो गया, बस बेडशीट चेंज हो रही है, और जीजू का लंच भी पैक हो गया है। जीजू का लंच में आज मैंने आपको जैसे दिखाया था कि मैंने बनाया है आलू की सब्जी जो लगती है बिल्कुल चिकन जैसी, तो वो भी हो गई है। साथ ही साथ अब रूम दीदी ने वैसे पहले सारा साफ कर दिया था, और हमने कुछ चेंज के लिए ना अभी तो चलो मतलब यहाँ पे सामान है थोड़ा, क्योंकि मैं बेडशीट चेंज कर रही थी इसलिए बेड से मैंने सारा कुछ हटा दिया। हमने यहाँ पे पहले वो एक कपड़ा बिछाया हुआ था वो उतार दिया, क्योंकि जब गर्मियाँ आ जाती है ना गाइस, तो गर्मियों में वार्म चीज़ें पसंद नहीं आती, बिल्कुल खुली खुली ठंडी ठंडी चीज़ें पसंद आती है। और सर्दियों में जितना आप कारपेट्स बिछा लेते हो, कपड़े रख लेते हो, मतलब कुछ शीट्स वगैरह बिछा लेते हो, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने दिवाली के टाइम पे बिछा दी थी, जैसे आपको दिवाली के ब्लॉग में देखा होगा, बट अब मैंने उतार दिया। और दीदी को हो गया है कोल्ड, बेचारी लड़की हमारी बीमार हो गई है। कोल्ड तो 2-3 दिन से था, अब तो ठीक हो गया। ठीक नहीं हुआ, अब एक्चुअल में कोल्ड हो गया। पहले जिसको कहते हैं क्या actual था, दर्द वाला, मतलब गला दर्द, नाक दर्द जो होता है,
किसी को ना हो वैसे। और मैं वो। कल से नाइटी पहन के बट घूम रही हूँ। अब ठीक हूँ मैं, अब अच्छा लग रहा है, नाक बंद है, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा आप कह रही हैं अब मेरी सेवा करवाने के बारे में मजे ही मजे। है, मजे और मैंने दीदी को कोल्ड हुआ है किसी एलर्जिक चीज से। एलर्जिक चीज है। और क्या कहते हैं, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, आज मेरी सेवा करवाने की बारी थी, तो मैंने करवा लिया। हाँ, और अब मैंने सोचा कि ये कंबल वंबल भी सारे हटा देने चाहिए हम लोगों को, और अब मैं चंद्र चेंज कर देती के हूँ। घर में पंखे चल गए हैं, ये बताओ 1 नंबर 2 नंबर हाँ। किस किस के घर, कमेंट कर दो, कमेंट स्पेशली शाउट आउट फॉर फैंस। और कल दीदी को जब दीदी फ्राइडे संतोषी माता मंदिर गई थी ना, तो दीदी को एक बहुत ही प्यारी फैन मिली थी। तो उन फैन का नाम क्या था? नाम मैं भूल गई, उन्होंने बोला था नहीं, चंद्रकला पता नहीं, चंद्रकांता हाँ, ऐसा कुछ नाम था उनका, आईडी का या उनका नाम था तो ऐसा। आप अपना नाम तो या आप कमेंट हाँ। करके बोलो। और मैंने उन्हें कहा था कि आप ना कमेंट कर देना कि हम मिले थे, तो उन्होंने बोला था ठीक है दीदी, तो हाँ। आप जो भी है आप तो comment आप कर देना। चंद्रकांता या चंद्रकला आपका जो नाम है, मतलब आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप हमें कहाँ मिले यार, थे। देखो हमें तो पता ही है, फैंस को भी पता ही है, अब पता चली है। आप अपना नाम जरूर कंफर्म करा देना, ताकि हम आप और लोगों मेरा को इंस्टाग्राम पे भी शाउट आउट दे सके। और मेरी ना नोजी के नीचे पिंपल हो गए, इतना दर्द हो रहा है ना यार, ये जब गर्मियाँ जाती है ना, मतलब सॉरी सर्दियाँ जाती है ना, तो ये होता है, मतलब बहुत लेजी हो जाता है इंसान, एकदम लेजी होता है। अब ये लेजीनेस उतर जाएगी, क्योंकि गर्मियाँ फुल आ गई हैं और पक्खों के नंबर तेज हो गए हैं। तो गाइज, आज हम दोनों ना बहनें परेशान हो गया, हमारे घर में घुस गई एक मधुमक्खी, और वो पता नहीं पीछे से कहाँ से घुसी है, और हमारे हाथ में, दोनों के हाथ में चप्पल है, पर उसको मारने के लिए नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए, भगाने के लिए। मार तो हम रहे नहीं, हम तो खुद उससे डर रहे हैं, पर पता नहीं कहाँ चली गई। अभी थी बहुत ही बढ़िया, अब नहीं है पर। अब नहीं, अगर चली गई है उसको ही पता होगा उसका रास्ता, वो वहीं से आई वहीं से चली गई। पता नहीं यार, मेरे को तो इसके ऊपर तो नहीं है, दिख रही, अब कहीं भी नहीं हुई। होती तो इतनी देर में उड़ के आ पहले वो जाती। कटन की रोड के पीछे कटन के थी, मैंने चप्पल मारी, वो नीचे गिर गई। होती डाउन टू अर्थ होके वो निकल गई। डाउन टू अर्थ होती तो वैसे ही उड़ जाती, फड़फड़ाती तो सही हाँ। है ना, कुछ तो करती, उड़ती तो सही, उसको चोट वोट थोड़ी लगी थी, वो तो छुप, हाँ वो तो सही थी। यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है ना, यहाँ से मच्छर भी आ रहे हैं। तो गाइस, यहाँ से ना हमारे ना ये एसी के साथ थोड़ा सा गैप है, इसमें से ना मच्छर, मधुमक्खी टाइप से बहुत सारा सामान आ रहा है, और हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज्यादा। चलो फिर, अब नहीं है तो हम इसको बंद कर देते किसी पेपर से। गाइस, दीदी ना ऊंची चढ़ी थी, ऊपर जगह आएगी, मैंने दीदी को बोला, दीदी एक बार पर्दे चेक कर लो, कहीं येलो में सेफ्टी के लिए चुपके तो नहीं बैठी, क्योंकि वो भी कुछ येलो सी है। मैं दीदी ने उसमें चढ़ी हुई थी और हमने हल्का सा हिला के देखा, मेरे तो डर भी लग रहा है। पहले अनोइंगली हिला लिया। तो गाइस, उसके अंदर वो देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, जूम करती हूँ, ये देखो कहाँ छुप के बैठी है, ये छुप के बैठी है, तैयारी कर रही है हमारी ऐसी तैसी करने की। मम्मी हिल रही है अब तो, और ये येलो में छुप के बैठी है, हाथ मल रही है, कह रही है आज इनको रगड़ के जाऊंगी, इनके भ्रूण दे के जाऊंगी। खाली नाक में पिंपल कैसे हुआ था? इनके जगह जगह पिंपल करके जाऊंगी। खतरों की खिलाड़ी बनी तो मुझे। यार, अब इसका क्या करे? मैं बनती हूँ खतरों की खिलाड़ी। नहीं दीदी नहीं। अरे ऐसे पकड़ के इसको थैली में बंद करके, ओ पकड़ के थैली में अंदर से डंक मार दिया ना, थैली समेत सूझ जाएगा। नहीं मारेगी, मार दिया तो ब्याज दूंगी ना। यार नहीं यार दीदी, बोलो तो और कोई वो है, अब इसको ऐसे रखेंगे? यार इसको ऐसे थोड़ी रखेंगे। नहीं, हल्का सा ना कोई डंडा लेके ना इसको ना पर्दे फिर को और उड़ेगी, उड़ेगी तो अभी तो हमें दिख भी रही है कहाँ कोई पीछे की खिड़की खोल दो 5 मिनट के लिए। कोई ताजी ऐसे कनेक्टेड है। मम्मी, मैं व्लॉग बनाऊं या अपने आप को सेव करूं? मैंने अभी लेटेस्ट एक ना वो देखा था व्लॉग, वो रील, उसमें ना वो आ जाता है, टाइगर आ जाता है किसी गांव में, तो वो बंदा ना व्लॉग बना रहा होता है, व्लॉग का रील बना रहा होता है, दिखा रहा होता है चीख चीख के हमारे टाइगर आ गया, और जहाँ जो रील बना रहा होता है जो रील कान में ना चली जाए। मम्मी मेरे को राधी, मैं बाहर जा रही हूँ, जो रील बना रहा होता है ना, उसी के घर के दरवाजे के नीचे से एंटर हो जाता है, बिना तेज हुआ था, ऊपर चली गई बोरी। मैं दिखाती हूँ गाइस आप लोगों को भी, कितने ऊपर है, मेरा तो हाथ भी नहीं जाएगा। ये रही ना अंदर कोने के, ये जा रही। मम्मी क्या कर रही है? दूसरे पर्दे में है, दूसरे में नहीं है। नहीं,
दूसरे में है। इसी में ही है। हाँ इसमें है। अच्छा भाई कहाँ गई? इसमें है। किसमें? दीदी स्वीट्स का प्रमोट कर दिया आपने कि अब ये मिठाई खाने के लिए नहीं, अपने बचाव के लिए भी है। मम्मी 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 कहाँ गई? बोरी 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 बीच में ही है। वो हमसे डर रही है, मुझसे डर रही है, डरो डरो हो रहा है, डरो डरो। मेरा हाथ नहीं जाएगा इसको, वो थोड़ा नीचे है। दीदी अरे हर मैदान डंडा लाके दो, वो नीचे आ गई ना ऐसी तैसी हो जाएगी। अभी तो नाच रहो। मैं तो हाथ में चप्पल भी नहीं है, चप्पल पकड़ लूँ मैं पहले। चप्पल चप्पल तो ले लो कुछ। कहाँ गई पूरी? ये छुप के बैठी हुई है। दीदी नहीं नहीं नहीं, इतने पास मत जाओ, इतने करीब मत जाओ। पागल पागल। दीदी पागल हो क्या? इतने पास हुई। ओ दीदी 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 ये उतर के सीधा आपकी आंख में आई तो कैसे आ जाएगी? कुछ लंबा देना। मैं तो उस पर नजर रख के बैठी हूँ, मेरे को नहीं पता हिल गई तो मेरी नजरों से। कुछ लंबा दे मेरे को। जब आइटम को ऊपर निकला झाड़ू ला, झाड़ू 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 झाड़ू। अच्छा आज मिशन मधुमक्खी होगा। झाड़ू का है। ऐसे ऐसे समूह पे मुझे नीतू की बड़ी याद आती है। पता है वो ना नहीं डरती बिल्कुल भी, वो था ढू 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 करके हटा देती है ऐसी चीजें। कुछ हुआ? नीचे आ रही, नीचे आ रही। ये पकड़ो, अपने आप से जा रही। ये पकड़ो। कहाँ है कहाँ है कहाँ है? दीदी ज्यादा मत हिलाओ। मम्मी दीदी ने ग्रैब तो कर लिया है। बोरी चोट लग गई है इसको। पालना भी नहीं चाह रही ना। हाँ इसको चोट लग गई है क्या? पाल ले। इसको चोट लग गई क्या? दीदी नूडल की तरफ, फॉग की तरह क्या? मम्मी कहाँ गई? बाहर गई। बाहर कहाँ गई? बाहर अब दीदी मिली। रिकॉर्ड कर ले। कल्प्रेट कल्प्रेट है रहा। पुलिस वाला, अरे जा, मेरे से भागा भी नहीं जाएगा। वो भाग गई तो हो गई। वो अपने साथ मेरी बहन को डाली है। बोरी बोरी ब्लू पर्दे के पीछे, ब्लू पर्दे के पीछे। दीदी ज्यादा करीब ना जाओ। कहाँ है कहाँ है कहाँ है? दीदी भाई का यार जहाँ डाली जा रहे हो मत डालो। मैं बता रही हूँ गाइस सच्ची। कहाँ है? ये रही। बहुत, मैं सच्ची बता रही हूँ गाइस, इसमें ना मजाक की बात नहीं है, डर बहुत लग रहा है। वो अलग बात है कि हम व्लॉग बना रहे हैं पर ये गलत बात है। अगर किसी को डर लग रहा हो और वो ब्लॉग बना रहा हो तो ये गलत नहीं है कि उसको डर नहीं लगता। डर सच्ची लग रहा है। पेट में काउमाऊ हो गया मेरे और ये जा नहीं रही है। मैं मारना भी नहीं चाह रहे ना हम लोग। हम सोच रहे हैं कि चुपचाप बाहर निकल जाए जहाँ से आई है, पर ये कहाँ है? चिमटा दे दे। चिमटा। इतनी प्रो प्लेयर पंख पकड़ेगी। चिमटे से पकड़ के बाहर फेंक दूंगी। है कहाँ है कहाँ? ये रही। कहाँ है? यार ना छेड़ो उसको दीदी, वो खुद ही रास्ता ढूंढ रही है, जान दो ना। अब रास्ता दो उसको। जल्दी। क्या करूं? कैंची लाई, खिड़की खोल दे। हाँ फिर पूरी रात बदबू झेलेंगे पीछे अरे शॉप कुछ की। से बांध देंगे ना इसको। दीदी रिस्क नहीं हो जाएगा कैंची से? क्या कटर लेगा? हाँ, कटर लेगा। कटर कटर। यार भाई जब मजाक नहीं कर रहे हो, सच्ची डर लग रहा है। हेल्प अस। ये ले ब्रो। दीदी ध्यान से, उसने हाथ पे टैग कर दिया तो खिड़की खोल दी हमने जो इतने सालों से नहीं खोली थी। कहाँ गई? ये रही खिड़की पे। खिड़की पे कहाँ है? खिड़की पे कहाँ है? जाए ये भी ड्रामे कर रही है। अब तो हमने इसको बाहर अंदर ना आ जाए। चल चल
चल चल चल चल चल चल। गई? हाँ, कहाँ गई? बाद में। जल्दी खिड़की बंद करो। यहाँ से ना घुसा है दूसरे मोरी से, पता चले यहाँ से फिर वापस आ गई अंदर। अब कुछ लेकर खिड़की बांधनी है। ये देखो हॉल देखो मेरे शीशे में, डर 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 के मारे क्या माहौल हो गया हमारे घर में। ये ले लो, ये रस्सी सी लो, फिर भैया को बोलूंगी यही वापस लेंगे। हाँ वो DIY में पड़े उसने। हाँ ले लो ना। मैंने नाड़ा है तो आपने ही नाड़ा भी बांधना है। आज का वोट मिलेगा हमारे होम स्वीट्स की थैली वाली लड़की को। यार मैं यहाँ से भी कुछ घुसाऊं फटाफट, इससे पहले वो आ ना जाए मधुमक्खी वापस। चलेगी ना पक्का? टेम्परेरी लगाया अभी अंदर अच्छे से घुसाती हूँ। मैंने तो टेम्परेरी इसलिए लगाती जब तक दीदी बांध रही है तब तक अंदर वापस ना आ जाए। हाय आज जो उतरावा निकला हमारा। अभी बंद नहीं रही ना ये क्या? पकड़ के रखना। ये दीदी क्या करा रही है? ये पकड़। ये हमारे पहले ऐसा वाला लगा हुआ था, ये लगे हुए थे टाइटली, जिससे खिड़कियां परमानेंट बनती। अब पहली बार 2 साल में ये खिड़की आई हो, मेरे पैर पे झाड़ू लगा बड़े तेज। पैर कर पहली बार खिड़कियां 2 साल में खुली है। अब मैं बंद करती दीदी, इसको छोड़ो आप। सो गाइज गोलू भी ऊपर चढ़ चुकी है और AC के गैप्स भी ख़त्म कर रही है। पता है क्या, पीछे ना हमारे मीट शॉप है, चिकन शॉप। तो हमारा ही पोर्शन जो है खुला हुआ है। इतनी स्मेल आती है ना, इतनी स्मेल आती है, वॉशरूम से भी आती है और यहाँ से भी आती है। तो हमने पहले तो कभी ध्यान नहीं दिया, अब कीड़े मकोड़े आने लगे ना, रोज़ रात को मच्छर आ रहे हैं। हमारा ये वाला रूम सबसे बैक में पड़ता है, यहाँ पे आवाज़ नहीं आती अगर कोई हमारी बेल बजा दे, बट इतने मच्छर कहाँ से आ जाते ये हम सोचते रहते थे। अब पता चला कि ये पोर्शंस खुले हुए थे थोड़े थोड़े, तभी कीड़े मकोड़े अंदर आ रहे थे। तो आज मधुमक्खी ने आके हमारी आंखें खोल दी। तो अब हम लोग मेक श्योर करेंगे कि सारे गैप्स भर दें। उधर शाफ्ट है ना गोलू हमारी मंदिर वाले रूम की, वो शाफ्ट भी खुली हुई, वहां से भी कीड़े पतंग आते हैं, तेरे को पता है? वो भी ढको। हाँ ठीक है, वो भी हम ढक देते हैं अभी। और एज पर यू नो एवरीवन के मेरा जो है ना कोल्ड से इतना बुरा हाल है, नाक बंद हो गया था, तो मैंने अभी विक्स लगाई है। मेरे कपड़ों पे मत जाना, मैं अंदर से बहुत सुंदर हूँ। तो Z+ सिक्योरिटी के साथ हम लोगों ने पूरा पीछे का पैक कर दिया और आगे पर्दे प्रॉपर वापस लगा दिए। और इसी के साथ अब हम लोग थोड़ा जाएंगे अपना, दीदी तो रेस्ट करेगी और मैं सोच रही हूँ कि मैं भी रेस्ट कर लूँ। तो इसी के साथ हम करते हैं इस व्लॉग का एंड, क्योंकि ये व्लॉग भी 1-2 दिन से चल रहा है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली का व्लॉग बनाना शुरू करूं। उसके लिए मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए कि आप लोग हम लोगों को थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेट करो, हमारे व्लॉग्स को लाइक करके, हमारे व्लॉग्स पे कमेंट करके, और हमें मोटिवेट करो कि डेली व्लॉग यार डालो यार, हमें ये 1-2 दिन के इकट्ठे व्लॉग देखने पसंद नहीं है। अगर आप ये कमेंट करोगे तो मैं डेली व्लॉग बनाना शुरू कर दूंगी। तो चलो फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली व्लॉग बनाऊं। एक दिन का पूरे दिन का व्लॉग बना के उसी दिन मतलब उसके नेक्स्ट डे डाल दूं, 2-3 दिन का व्लॉग इकट्ठा ना करूं। एनी हाउ ये सब तबीयत खराब होने की वजह से होता है कि मैं ठीक हुई तो बाद में दीदी की तबीयत खराब हो गई, और फिर घर के कुछ थोड़े बहुत काम भी थे, उसमें थोड़ा सा बिजी चल रहे थे। तो चलो इसी के साथ हम मिलेंगे अगले व्लॉग में, जो होपफुली होगा पूरे 1 दिन का और ढल जाएगा इंस्टेंट ही। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।